Hello, bachcho. Let's read this question. The question says for a radioactive material, its activity A and rate of change of its activity R are defined as A equals to minus dN by dt and R equals to minus dA by dt, where N, T is the number of nuclei at time T. Two radioactive source P, mean life tau, and Q, mean life 2 tau, have the same activity at T equals to 0. Their rate of change of activities as at t equals to 2 tau are Rp and Rq respectively. If Rp upon Rq equals to n by E, then find the value of n. So यहाँ पर हमारे पास की कॉन्सेप्ट यूज होगा एक्टिविटी ऑफ अ रेडियोएक्टिव मटेरियल. एक्टिविटी ऑफ अ रेडियोएक्टिव मटेरियल. सो क्वेश्चन में बोला है हमारे पास टू रेडियो एक्टिव सोर्सेज हैं P एंड Q. टू रेडियो एक्टिव सोर्सेज वी हैव सोर्स P एंड सोर्स Q. जो हमारे पास सोर्स P है उसकी मीन लाइफ टाउ है. मीन लाइफ इज टाउ. और जो हमारे पास सोर्स Q है उसकी मीन लाइफ 2 टाउ है. 2 टाउ. यहाँ पर जो दोनों हमारे पास ये रेडियोएक्टिव सोर्स है इनकी t इक्वल्स टू 0 पर सेम एक्टिविटी है, तो हमको इनकी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटीज 2 टाउ पर निकालनी है, जो कि rp अपॉन rq. rp अपॉन rq की वैल्यू हमको गिवन है n बाय e, तो हमको n की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. सो हमको पता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एनी टाइम t is equals to n नॉट e to the power minus lambda t. यहाँ पर n है हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट एनी टाइम t. n is number of nuclei at time t. n नॉट है हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम t इक्वल्स टू 0. एट टाइम t इक्वल्स टू 0. t हमारे पास टाइम है और यहाँ पर लैम्डा है हमारे पास डीके कांस्टेंट. डीके कांस्टेंट. सो यहाँ पर n इक्वल्स टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t है. a हमारे पास एक्टिविटी होती है जिसको हम लिखते हैं माइनस dn बाय dt. और r हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी होती है जिसको हम लिखते हैं माइनस da बाय dt. सो हमारे पास r क्या हो जाएगा? r हो जाएगा माइनस d बाय dt इंटू a इज माइनस dn बाय dt. सो इसको हम लिख सकते हैं d स्क्वायर n अपॉन dt स्क्वायर. सो हमारे पास जो r आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी वो आ जाएगा हमारे पास डबल डिफरेंशिएशन ऑफ n. सो ये आ जाएगा हमारे पास n नॉट इंटू माइनस लैम्डा इंटू डी बाई डी टी ए टू दी पावर माइनस लैम्डा टी. सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास लैम्डा इंटू लैम्डा एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी. अच्छा, यहाँ से हम लैम्डा इंटू एन नॉट को ए नॉट लिख सकते हैं एक्टिविटी एट टाइम टी इक्वल्स टू 0. सो आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास लैम्डा इंटू ए नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी. सो इस इक्वेशन के बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं? आर पी अपॉन आर क्यू विल बी इक्वल्स टू दिस विल बी इक्वल्स टू लैम्डा ऑफ टी ए नॉट, दोनों के लिए सेम है, इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा पी इंटू टी डिवाइडेड बाय लैम्डा क्यू ए नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा क्यू इंटू टी. सो ए नॉट से ए नॉट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. आर पी अपॉन आर क्यू आ जाएगा हमारे पास लैम्डा पी अपॉन लैम्डा क्यू इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा पी इंटू टी डिवाइडेड बाई ई टू द पावर माइनस लैम्डा क्यू इंटू टी. हमारे पास जो लैम्डा है उसको हम 1 बाय मीन लाइफ भी लिखते हैं.
सो 1/λp क्या हो जाएगा, 1/टाउ मीन लाइफ, और लैम्डा की हो जाएगा 1/2 टाउ, e⁻⁻1/टाउ इंटू टी डिवाइडेड बाई e⁻⁻1/2 टाउ इंटू टी। सो यहाँ से टाउ हमारे पास कैंसिल हो गया, तो आरपी अपॉन आर क्यू जो है वो आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू e⁻⁻1। ये जो वैल्यू है ये हमको गिवन है n इंटू e के इक्वल। सो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 इंटू e⁻⁻1 इंटू e। सो e⁻⁻1 से e कैंसिल हो गया, n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। सो यहाँ पर n की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।